कर्तव्य करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तुम तो सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए, सबकी जन्म पत्री को। बाकी पत्ते पत्ते का तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, बहुत बड़ा झाड़ है, पत्ते तो कभी गिने ही नहीं जा सकते हैं झाड़ के, बहुत होते हैं, ढेर के ढेर। अभी यहां तुम पत्ते, और सारे मनुष्य सृष्टि के मनुष्य मात्र ढेर के ढेर पत्ते। ये भी तो पत्ते हैं ना बच्चे, बड़े झाड़ के। जैसे पत्ते होते हैं ना आम वगैरह के, तैसे बड़ी मनुष्य झाड़ के जो पत्ते हैं उनको तुम जान गए हो। वो भाई इस झाड़ में भले करोड़ों ही कहेंगे, जितने भी अभी तुम समझते हो, अभी जब है ही 5,000 वर्ष तो उसमें तुम कहेंगे कि भाई इतने करोड़ है। जनसंख्या की वृद्धि का हिसाब लगा लो। जैसे बाप कहते हैं, कोटन में को जानते हैं। कितने कोट? तो अभी तुम जानते हो कि अखबारों में जो पढ़ता है कि भाई 500 करोड़ आजकल है, ये भी उनकी अटकल है, अटकल ही कहेंगे, एक्यूरेट तो नहीं। तो अगर 5,000 वर्ष में 500 करोड़ मनुष्य हो गए, तो भला बताओ लाखों वर्ष में कितने हो गए, हो जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे ना बच्चे, अनगिनत हो गए हैं बिल्कुल। और लाखों वर्ष में तो फिर बहुत बहुत हो जाएगा। ये है सतयुग इतने बरस का है, ज्ञान मार्ग कहेंगे। भक्ति मार्ग इतने बरस का है, त्रेता इतने बरस का, द्वापर इतने बरस का, कलह क्लेश का युग कलयुग इतने बरस का है। और ये भी लिखा हुआ है जरूर कहां, और उनको मिलाएंगे और फिर विचार करेंगे कि भाई ये तो ऐसा लिखा हुआ है। झाड़ के कितने पत्ते हुए, तो देखो देर हो जाए। तो वेद का बाप बैठ करके ये सारा रात समझाते हैं, जिससे तुम बच्चों को, जैसे वो आम का झाड़ लिया, आम सामने आ गया, जैतून का वो लिया, जैतून झाड़ सामने आ गया। उन झाड़ों की उत्पत्ति, पालना, संहार भी याद आ गया, ठीक है ना। हर एक बीज
अभी तुम्हारे में हाथ में बीज आया हुआ है। किसका? ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज। और ये बीज रूप बैठा है ना। कौन बैठा है? कहां बैठा है? है? अरे बैठा है तो कहां बैठा है? मनुष्य सृष्टि का बीज। तो वो बैठ करके वो राज बेहद का बाप तुमको समझाते हैं, क्योंकि वो तो चैतन्य है। तो तुमको समझाते हैं कि बच्चे, ये जो है हमारा बड़ी झाड़ उल्टा, उसमें होते हैं इतने 500 करोड़ मनुष्य, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये सब 500 करोड़ पाठधारी है। क्योंकि अभी ये तुम समझ सकते हो कि जो जो भी चीज जड़ हो व चैतन्य हो, जो भी इस दुनिया में आए हुए होते हैं सो सब रिपीट करेंगे बरोबर। अभी इस समय में विचार करो, देखो कितने फल फूल जास्ती हो गए हैं, और सब वृद्धि को पाते रहते हैं ना। इतने सब सतयुग में नहीं हो सकते, नहीं, नया नया। एक तुम देखो, ये बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये फल फूल जापान से आते हैं। अब पहले जापान थोड़ा ही था, ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ही था सतयुग में। तो जैसे जैसे पीछे आए तैसे तैसे वहां जो बोया है ड्रामा के प्लान अनुसार, वो वहां की चीज फिर यहां आती है। अब ये तो समझ गए ना कि जापान की चीज सतयुग में कैसे होगी, अमेरिका की गेहूं भाई सतयुग में कहां से आएगी। तो जो जो भी ये धर्म स्थापन होते जाते हैं, वृद्धि होता जाती है। फिर उनके साथ वो उनकी भी सारी चीजें आती जाती हैं। तो इस समय में तुम देखो सतयुग में कहां से मंगाएंगी ये चीजें, कोई भी जगह से, अमेरिका से या फलाने से। जब ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान होते ही नहीं है, नहीं। अभी देखो ये वृद्धि को पाए हुए हैं। 9 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। जो चीज तुमको चाहिए कहां कहां से मंगाते हो। अभी ये तुम बच्चियों को बुद्धि में होना चाहिए ना कि भाई पहले पहले इस सृष्टि पर तो जरूर देवी देवताएं ही थे। तो बस
वहां जो उत्पत्ति होती होगी वो ही होगी, फिर बाद में वृद्धि होती होगी, तो और ही चीजें वृद्धि को पाती होंगी, नई 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 सब चीजें। देखो ये नई चीजें आती हैं ना, अब पहले क्या ये थी, भारत में थी ये बिजली थी, ये इतनी इतनी चीजें होती हैं, नई नई थी। अच्छा भारत में ये बारूद था, भारत में नहीं होगा, न सतयुग में न त्रेता में। तो ये सभी देखो पीछे पीछे कितना पीछे ये चीजें हो गई हैं। वहां कहां कहां से ये चीजें मंगाई जाती हैं। सतयुग में हम थोड़ा ही कहां से मंगाते होंगे, नहीं, सब वहां की चीजें, वहां ये चीज बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी, क्योंकि सतो प्रधान चीज तो अच्छी होती है ना। सतयुग होता ही है सतो प्रधान, सतो प्रधान मनुष्य अच्छे होते हैं, तो सभी मनुष्य अच्छे ही होंगे ना। ओम शांति।